कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को आपने प्रिंट करवाना हो या इसका आप कह लें कि आउटपुट देखना हो कैसे देख सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए प्रिंट करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स कितनी टाइप के होते हैं और इनका काम क्या होता है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे index.html नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल का नाम होगा main.js। आप फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं main.js रख रहा हूँ। और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले अटैच करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट सोर्स और main.js को अटैच करवा लेंगे, जिससे हमारी main.js HTML के साथ अटैच हो जाएगी। H1 एक यूज़ कर लेता हूँ, जिधर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब हम main.js में जाके सीखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको var कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है उसे हम let कहते हैं। एक थर्ड टाइप है जिसको हम const कहते हैं। इन तीनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स की एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से देता हूँ कि जैसे कि किसी भी चीज़ को आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाया जाता है। अब वेरिएबल को आप एक बॉक्स समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। अब हम वेरिएबल्स की टाइप्स वैर को देखते हैं कि वैर क्या होता है और वेरिएबल्स को बनाया कैसे जाता है। अब वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहला मेथड है कि आपने लिखना है वैर। इसके बाद आपने वेरिएबल्स का एक नाम लिखना है। अब ये नाम जो है ए भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है। पहली एग्जांपल में मैं आपको ए लिख के दिखाता हूँ। इक्वल टू लगाएंगे और इसके बाद कोटेशन लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट नॉलेज। अब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब ये काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है गेट नॉलेज, ये वैल्यू इस ए के अंदर स्टोर हो चुकी है। हमारे वेरिएबल्स का नेम है ए। अब इस ए में गेट नॉलेज सेव हो चुका है। अब इससे अगली बात यह है कि हमने इस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक कमांड प्रिंट करवाने के लिए जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है गेट नॉलेज। अब ये जो गेट नॉलेज आ रहा है ये इस वेरिएबल्स के साथ आ रहा है। अब सवाल आ जाता है कि हमने वेरिएबल्स को यूज़ क्यों करना होता है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक हेडिंग 2 बनाई जिसमें लिख दिया आपने ABCD और इसे हमने कॉपी पेस्ट किया। ये आपके सामने आउटपुट आ गया। आप कुछ इस तरह से समझ लें कि ये एक प्रोडक्ट थी जो आपकी वेबसाइट में कोई 500 दफ़ा लिखी हुई है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे E भी लिखना है। अगर आपका ये वेरिएबल नहीं होगा फिर आपको ये E 500 दफ़ा लिखना पड़ेगा चेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने E लिखा, अब 500 दफ़ा आपको E लिखना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स का फ़ायदा क्या होता है? वेरिएबल्स का फ़ायदा ये होता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। वेरिएबल्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने इसको 2 बार 3 बार प्रिंट करवा लिया, आप समझ लें 300 बार प्रिंट हो गया, ठीक है? तो ये आपके सामने इस तरह से आ रहा है। अब इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ। स्ट्रिंग में हम ब्रेक टैग इस तरह से लगा सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दी, तो ये देखें यहाँ पे ब्रेक लग गई और हर बार लाइन ब्रेक हो रही है। अब 3 बार आपके सामने ये स्टेटमेंट आ रही है। अब आप चाहते हैं गेट नॉलेज पहले नहीं लिखना था, इसको बाद में लिखना था। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस गेट नॉलेज को उठाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे इसको। तो आप देखें तीनों जगह पे चेंज हो गया। ये फ़ायदा होता है वेरिएबल्स को यूज़ करने का। अगर आप वेरिएबल क्रिएट नहीं करते तो इससे क्या होगा, आपको तीनों दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या आपको स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो पहला जो फ़ायदा है वेरिएबल्स को यूज़ करने का वो ये होता है कि आप एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपने जितनी बार भी उसको प्रिंट करवाना है आप प्रिंट करवाते जाएं, और जब उसमें कोई चेंजिंग की बारी आएगी तो चेंजिंग सिर्फ आपने पहली स्टेटमेंट में ही करनी है जो सभी में चेंज होके आपको नज़र आएगी। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। आउटपुट ख़त्म हो गया, को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से। प्लीज़ सब्सक्राइब, इसकी जगह पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ गेट नॉलेज और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में।
तो आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू आएगी, पहले वाली या दूसरी? तो आउटपुट देखें, आपके पास दूसरी वैल्यू आ रही है। अब दूसरी क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही? स्टूडेंट्स बेसिकली कोड लाइन वाइज वर्क करता है। अब 7 नंबर लाइन पे ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, 8 नंबर लाइन पे ये वाली स्टेटमेंट आ रही है। अब 8 नंबर लाइन ने 7 नंबर लाइन को ओवरराइट कर दिया। जो चीज़ ओवरराइट हो जाएगी, जो लास्ट में वैल्यू होगी वो नज़र आएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 2 बार वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब एक होता है डिक्लेयर करना और एक होता है इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज करना। अब इनिशियलाइज क्या होता है? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी, ये आएगी या ये आएगी? तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये लास्ट वाली वैल्यू नज़र आएगी, हेलो वर्ल्ड वाली। अब बेसिकली जहाँ पे हम वेर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वेरिएबल को डिक्लेयर, और जहाँ पे हमने ए यूज़ किया विदाउट वेर, इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। अब हम बात कर लेते हैं लेट क्या होता है। लेट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम इक्वल टू गेट नॉलेज। अब हमने लेट के ज़रिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा है फर्स्ट नेम। अब इसको अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम पास कर देंगे फर्स्ट नेम को, और यहाँ पे आपको गेट नॉलेज मिल जाएगा। लेट भी काम उसी तरह कर रहा है जैसे वेयर कर रहा था। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू। अब ये देखें आपके सामने रेड कलर का एक एरर आ रहा है दोनों लाइंस में। अब ये कह रहा है कि आपने लेट फर्स्ट नेम जो है आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वेयर के केस में ये था कि मैंने 2 बार वेयर को डिक्लेयर किया, मुझे कोई एरर नज़र नहीं आया। अब लेट में जैसे ही मैंने दूसरी बार सेम नाम से वेरिएबल बनाना चाहा तो मुझे एरर मिल रहा है। इट मीन्स कि लेट में हम एक दफ़ा जो नाम डिक्लेयर कर देते हैं तो दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट के साथ। अब मैं लेट इसका ख़त्म कर देता हूँ। लेट ख़त्म किया, मैंने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये मैंने वैल्यू लिख दी और इसका नाम भी फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। अब हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? अब हमें लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6। अब ये होता है लेट में और वेयर में डिफरेंस। दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि वेयर में हमने 2 बार या 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी आप नाम डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। जबकि लेट में जब एक बार हमने डिक्लेयर कर लिया नाम, उसको दोबारा लेट के साथ आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि इसको इनिशियलाइज करवाया जा सकता है। अब इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने लेट फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, अगर आपने इसमें वैल्यू दोबारा स्टोर करवानी है कोई और वैल्यू, तो आप इसको डिक्लेयर करने की बजाय इनिशियलाइज करवा के वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये हो गया लेट। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की। कमेंट कर दिया मैंने इसको। तीसरी टाइप है वेरिएबल्स की कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम एच पी रख देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, कॉलन लगा देते हैं। अब ये हमने एच पी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और ये है कॉन्स्ट टाइप। अब इसको आपने प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें लिख देंगे एच पी, तो हमें यहाँ पे आउटपुट नज़र आ जाएगा वेब डेवलपमेंट। ये भी सेम काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कॉन्स्ट में भी दोबारा से एक एरर आ गया। ये कह रहा है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ की है, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम कॉस्ट को भी एक बार डिक्लेयर करने के बाद दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इसको इनिशियलाइज करवा के देखते हैं। मैं इस कॉस्ट को ख़त्म करता हूँ वर्ड को। अब एरर ख़त्म हो गया और यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट की जगह पे कर लेता हूँ गेम्स डेवलपमेंट। अब आपके ख्याल में वेब डेवलपमेंट आएगा रिजल्ट या गेम डेवलपमेंट आएगा? सोचें ज़रा। मैं अब आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। ये क्या बात हुई? यही बात है स्टूडेंट्स। अब रिजल्ट क्यों नहीं शो हुआ? अब जैसे कि कॉन्स्ट वर्ड जो है कांस्टेंट से निकला है,
ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब कि एक बार आपने यूज़ कर लिया, दोबारा इसको ना तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और ना दोबारा इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। जहाँ पे वर्ड कॉन्स्ट लिखा होगा इसको कहते हैं डिक्लेयर करना, और जहाँ पे कॉन्स्ट के बगैर हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इसका एक एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है? आपने जाना है जी, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और लास्ट वाली ऑप्शन इंस्पेक्ट होती है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एलिमेंट के साथ आपको कंसोल मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करें। मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। इस तरफ आ गया है। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ किया है, तो आप इसको दोबारा से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और ना दोबारा आप इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो इसका एरर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये कंसोल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंसोल एक डेवलपर टूल है। इसमें डेवलपर्स एरर्स और वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई एरर देखना है, एरर कहाँ पे आ रहा है, तो आप सिंपल, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है और यहाँ पे एलिमेंट के साथ सेकंड ऑप्शन है कंसोल, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एरर्स नज़र आएंगे, जो भी एरर होगा। और अगर कोई आप वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वैल्यू भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि कंसोल में हम एरर्स और वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसका एरर देख रहे हैं, इसको रिपीट कर देता हूँ। वेर को आप जितनी बार मर्जी डिक्लेयर कर लें, कोई मसला नहीं, जो लास्ट में वैल्यू होगी उसका आउटपुट दिखा देगा। लेट को आप एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं वर्ड लेट के साथ, दोबारा आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तीसरा आ गया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हम सिर्फ एक बार ही वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको दोबारा ना तो डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही दोबारा हम इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई भी किसी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।